नमस्कार सभी को। आज हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के द्वितीय अंक की। और द्वितीय अंक में जो इसका प्रथम दृश्य है उसमें देवसेना और विजय जो दोनों सहेलियां हैं वो आपस में बात करती हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक नया पात्र आता है, चक्रपालित। चक्रपालित जो पर्णदत्त हैं उनका पुत्र हैं, और पर्णदत्त मगध के महानायक की रक्षा करने वाले वृद्ध सेनापति है, जिनका वर्णन प्रथम दृश्य में हो चुका है। यहाँ पर इस दृश्य में पुष्यमित्रों और शकों का युद्ध समाप्त हो चुका है। यहाँ जो द्वितीय दृश्य है वो थोड़ा सा भावपूर्ण है। देवसेना और विजय है, दोनों शिप्रा तट पर कुंज में हैं, और उस कुंज में दोनों बात कर रही हैं कि इस पृथ्वी पर है, वह अवश्य है, कहाँ राजकुमारी। वो आपस में थोड़ा सा कल्पनीय है, और कल्पना के करते जब इनकी वार्तालाप होती है तो मनुष्यों की जो पार्श्विक प्रवृत्ति है उस पर ये दृष्टि डालते हैं। द्वितीय दृश्य का है कि संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यहीं पे है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीनकर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है। देखिए, आचार्य जयशंकर प्रसाद जी ने उस समय जब ये लिखा तब भी आप ये देखिए कि बाहरी आक्रमण, भीतरी आक्रमण ये चल ही रहा था ना, क्योंकि जो हमारे देश के राजा थे वो भी आपस में वैमनस्यता, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देना, राज्य को हड़पने की बात पे वहाँ पे वो थे, मशगूल थे। और वहाँ दूसरी तरफ हूण है, मलिच हैं, और जो अन्य जातियाँ थी अन्य देशों से जो आई थी वो एक तरफ आक्रमण कर कर शासन करना चाहती थी। उसी का वर्णन इन्होंने किया। तो देवसेना कहती कि पवित्रता की माप मलिनता है। अगर हम पवित्रता को मापे तो हम ये जान लेते कि कौन कितना मलिन है, यानी कितना गंदा है। इसका मतलब है जो जितना गंदा है, अगर ज़्यादा गंदा है तो वो कम पवित्र कम है ना। और मलिनता सुख का आलोचक है। दुख पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। वे कुसुम कोमल है, वज्र कठोर है, कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिला की करुणामयी तान का कोई रूप होता है क्या? उसे देख नहीं पाते। शतदल और परिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु होती नहीं। ये कल्पनाओं में है। संसार सागर की बात कर रही है, अपने हृदय की भी बात कर रही है। दोनों की जब वार्तालाप होती है तो उसमें पता चल जाता है। तो देवसेना कहती है कि मैंने समझ लिया। वो क्या समझ लिया? बोले, क्या तुम्हारे हृदय कभी पराजित नहीं हुआ विजय? विचार करके कहो, किसी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? आपको याद होगा मैंने प्रथम दृश्य में बताया था कि देवसेना और विजय स्कंदगुप्त की ओर आकर्षित है। ये उसी की बात कर रही है। बात करते हुए विजय कहती है कि मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मेरा मन ढीला हो गया, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कह करके टाल सकती हूँ। हो सकता है राजकीय प्रभाव देख करके कि हाँ भैया वो राजकुमार है, हो सकता है इसलिए मेरा मन ढीला हो गया। देवसेना कहती, नहीं विजय, वह टालने से और बहला देने से नहीं होता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारा हाथ लग जाए तो विजय देवसेना कहती है, जबकि देवसेना भी उसको चाहती है, तो कहते वो स्वर्ग है, अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाए तो कैसा रहा। इतने में वो देखते हैं कि सामने ही वो आ गए युवराज। कहते, अरे ये लो, वो युवराज तो आ ही रहे हैं, हम लोग चलो हटते हैं, साइड में जाते हैं। और दोनों इधर उधर चली जाती हैं। फिर स्कंदगुप्त और जो चक्रपालित थे, इन दोनों की वार्तालाप चल रही है। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या व्यवसाय है, स्कंदगुप्त कहते हैं, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपाल, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग है। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। यहाँ पे इन्होंने त्याग के ऊपर दृष्टि डाली है स्कंदगुप्त के माध्यम से। चक्रपाल समझाते कि युवराज, संपूर्ण संसार कर्मंड वीरों की जो चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में यही तो विजय होता है, जो दिन रात
युद्धस्थ विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। तो वो कहते हैं कि स्कंदगुप्त की ऐसा जीवन तो विडम्बना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े, ये कोई जीवन है जब तो फिर चक्रपालित कहते हैं सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम जब करते हैं तो उसके पहले हमारे मन में दुर्बल विचार आते हैं, है ना, और तुच्छ प्राणों का मोह भी होने लगता है। तो अपने झगड़ों को अलग कीजिए, अपनी रक्षा के लिए उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलना है क्या, कब चलना है? और पुष्यमित्रों और शकों का युद्ध तो अब समाप्त हो चुका है। स्कंदगुप्त कहते हैं तो मुझे उत्तेजित मत करो। बोले हाँ युवराज, यह मेरा अधिकार है। यानी जो उनके पिता करते थे पर्णदत्त, यानी कि उदासीन नहीं होने दिया स्कंदगुप्त को। इधर वही कार्य चक्रपालित कर रहे हैं, वो अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से दोनों की वार्तालाप चलती है। फिर चर आता है, उसी बीच में कोई संकेत करता है, दोनों का प्रस्थान होता है। देवसेना और विजया का प्रवेश होता है। तो विजया कहती है क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। देवसेना कहती हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली सी है। कहती दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है, इनके मन की दुर्बलता है। वो ये कहते हैं कि क्या त्याग करना ही वीरता की निशानी है, क्या जान देना, ये मार काट करना, ये अच्छी बात है, इससे ही राज्य मिलेगा? तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। थोड़े से उदासीन दिखाई देते हैं। देवसेना और विजया की आपस की बात चलती है। इसके बाद से देवसेना नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए धोखे की टट्टी। मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि एक वेदना अनुभव करने का और एक विहलता का अनुभव ऐसे मुख पर रहे तो कोई भी युवक हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। जिसमें आड़ी तिरछी रेखाएं और मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं के लिए व्याकुल हो जाता है। कहने का तात्पर्य जैसे कुछ नारियां एक्टिंग करती हैं, उस एक्टिंग की बात हो रही है। देवसेना कहती है, विजय कहती है उस समय भी तुम ऐसा गान करोगी क्या? कहती देखती हूँ, स्कंदगुप्त आएंगे मेरे सामने तो मैं देखती हूँ। देवसेना बिना गान के कोई कार्य नहीं होता। देवसेना गान के शौकीन है, गान की। विश्व के प्रत्येक कंठ में एक तान है, आह तुमने सुना नहीं, दुर्भाग्य तुम्हारा, सुनोगी? विजय कहती राजकुमारी गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाना, भाव प्रकट करना, सिर को इधर उधर से हिला देना जैसे उस तान से शून्य में हिलोर उठ रही हो। जो कोई गाना है? इस तरह से दोनों की बातचीत चलती रहती है। फिर देवसेना एक गाना गाती है, घने प्रेम तरु तले बैठ छाया लो, भव आतप से तापित और जले, छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल, सिंची आंसुओं से मृदल है पराग में धूल, यह कौन जो छले, भूल चू पड़े से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ, कहाँ जा रहे चले, पी लो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन बेल, जी लो सुख से आयु भरी है माया का खेल, मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले। फिर बंधुवर्मा का प्रवेश होता है। बंधुवर्मा की बहन है देवसेना। इन दोनों की बातचीत होती है। फिर इसका द्वितीय दृश्य आरंभ होता है। द्वितीय दृश्य में बहुत भिक्षु यानी भंते जी के हैं, प्रपंच बुद्धि के नाम से है। वो मठ में बैठे हैं, भट्टार को सर्वनाग आते। सर्वनाग कहता है कोई नहीं, परंतु आप इतने चौंकते क्यों? मैं तो कभी नहीं चिंता करता कि कौन आया कौन आएगा। प्रपंच बुद्धि कहते तुम नहीं जानते? सर्वनाग नहीं श्रवण, खड़क हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य में प्रतीक्षा करता हूँ, जो कुछ होगा वही निपटा देगा। इस डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं, विश्वास करना और देना कि लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। सर्वनाग अच्छा, अच्छी बात है। इस तरह से प्रपंच बुद्धि और भट्टार के बीच में बात चलती रहती है और धर्म की रक्षा की बात होती है। तो वो चौंक पड़ते हैं कि हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे, इससे क्या धर्म की रक्षा होगी? ठहरो सर्व, परंतु महास्थवर क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच बुद्धि कहते नितांत। सर्वनाग और प्रपंच बुद्धि की इस तरह से दोनों की वार्तालाप चलती रहती है।
इसमें प्रपंच बुद्धि कहती है, मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है। क्यों? यही ना, मतलब जो इन्होंने कार्य किया था उस कार्य की अवहेलना करते हैं प्रपंच बुद्धि कि आपने ये जो किया भट्टार के लिए ये ठीक नहीं किया, इस तरह की बात होती है। सर्वनाग भी आते हैं इसी बीच में। भट्टार सर्वनाग की वार्तालाप चलती रहती है। फिर धातुसेन आते हैं, सब जाते हैं। कुमारदास जो हैं वो धातुसेन, उनका प्रवेश हो जाता है। वो कहते हैं कि अभी मैं यहीं रह गया, सिंगल नहीं गया, एक रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा मन में हो रही थी। बुद्धगुप्त बोला, क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो। वो तो थोड़े से मुदगुल वैसे ही बीच बीच में इन्होंने ऐसे पात्र डाल दिए ना, कथा नीरस होने लगे या बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगे। तो हमेशा उन्होंने चाहे आप उनकी ध्रुवस्वामिनी पढ़ लीजिए या अन्यथा कोई और नाटक पढ़ लीजिए कि वो पाठक को बोर नहीं होने देते। मुदगुल ऐसा ही एक पात्र है। फिर तृतीय दृश्य आरंभ होता है। तृतीय दृश्य देवकी के राज मंदिर के भारतीय बाहरी जो भाग है उसके अंतर्गत सर्वनाग, कदम्ब, कामनी, कंचन, वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा। इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कवर्गों की चाट नहीं तो कर्म क्यों करे। कर्म में एक कु और जोड़ दो, लो अच्छी वर्ण मैत्री हो गई। लड़खड़ाते हुए वो अपने आप से बातें कर रहा है। फिर उसे प्यास लगती है तो वो मदरा से प्याले में मदरा उड़ेलता है। फिर लाल ये रक्त है क्या, आह कैसी भीषण कमनीयता। लाल मदरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती। किसका? एक प्राणी का। इसके कोमल मांस में रक्त मिला। अरे नहीं दुर्बल नारी, ये तेरी दुर्बलता है। क्योंकि रामा को पता था ना कि ये हत्या करवाने में इनका साथ रहा, तो वही उनको कहती कि तुम ये मदरा क्यों पी रहे हो, लाल लाल रक्त पी लो। उसे पामर कहते हैं। सोने की लंका राख हो गई। रामा कहती है कि पामर, राक्षस, सोने की लंका तूने तेरी वजह से राख हो गई। सर्वनाग कहते हैं उसमें मदरा ना होगी सुंदरी। रामा मंदिर का समुद्र उफन रहा था। मदरा समुद्र के तट पर ही तो लंका बसी थी। तो उसको ये इस तरह से लेते हैं कि जो मदरा का जो समुद्र है ना वो उफन रहा था और देखो समुद्र के किनारे ही तो लंका थी, मैंने सोने की लंका जला दी। रामा स्त्री को देखते ही ढिलमिल आंखें फाड़ करके देखते हैं जैसे खा जाएगी। मैं कोई हूँ? सर्वनाग कहता है, सुंदरी वह तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आंखों की लुका चोरी, अंगों का सिमटना, जलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहलता पुकारा। वो मदहीन हो गया तो मदहोश होने के बाद वो बहकी हुई बातें करता है रामा से। रामा उसकी पत्नी है। इस तरह से इन लोगों की वार्तालाप चलती है तीसरे इसमें। फिर आता है हमारे सामने चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में बंदी गृह में देवकी है और रामा है। दोनों ही है बेचारी। देवकी स्कंदगुप्त की माता, रामा उसी के साथ है। बंदी गृह में डाल दिया था भट्टार ने। महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूब रही हूँ। मुझे कृतज्ञता, सेवा, धर्म धिक्कार दे रहे हैं मेरा स्वामी। अब रामा को बहुत शर्म आ रही है और उनसे क्षमा मांगती है कि महादेवी, जो मेरा स्वामी है वो ऐसा है कि उसने ऐसा काम किया है। मैं बहुत जो है लज्जित हूँ और ऐसा आपका सेवा धन मुझे धिक्कार कर रहा है कि ये कैसा है मेरा स्वामी। देवकी कहती है, शांत हो जा रामा, बुरे दिन कहते कैसे हैं। जब स्वजन लोग यानी अपने लोग शील शिष्टाचार का पालन न करें और वो बुरा काम करने लगे, वही तो बुरे दिन कहलाते हैं। आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सत्य पथ का अवलंबन करें तो दुर्दिन का साहस नहीं होगा, तो बुरे दिन नहीं आएंगे ना। अब बुरे दिन आ गए हैं, क्यों? क्योंकि सहानुभूति, आत्मसमर्पण और सत्य पथ इनका अवलंबन नहीं किया गया। उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखें। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। ठीक है। रामा कहती, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी। देवकी कहती है कि मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया, मतलब भगवान के ऊपर। रामा और देवकी के बीच वार्तालाप होती है। नेपथ्य से संगीत की आवाज़ आती है। रंगमंच के पर्दे के पीछे की जगह है। पाल न बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी,
करुणा के धन ठहरे, दया दुलाल करे पल भर भी विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य हो सुख का फेतर पहरे। इस तरीके से भट्टार शर्वनाक के साथ अनंत देवी का प्रवेश हो जाता है और देव की मनी मन ये गाना गुनगुनाती है। अनंत देवी आती है यानी उसकी सौत और इनकी सौतेली माँ स्कंदगुप्त की, परंतु व्यंग्य की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती देव की। तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देव की हड़बड़ाती है, कहती क्यों, तुम क्या मेरी हत्या करोगे प्रपंच बुद्धि प्रवेश करके? हाँ, सद्धर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी और अगाध समुद्र के अंतःस्थल में भी नहीं बचने पाएगा, और उस दिन महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से तो होगा। सर्व आगे बढ़ो। रामा, एक सर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुट कर आए तो भी आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई न कर सकेगा। रामा कहती है, रामा महादेवी की बचत करती है, छुरी निकालती। सर्वनाक कहती है, मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी? रामा कहती है, वो बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को, ये महादेवी तेरी कौन है, हैं? फिर भी मैं तेरे लिए धिक्कारती हूँ। सर्वनाक कहता है तो वो रामा कहती है अपने स्वामी से कि स्वामी नहीं, तो मेरे स्वामी का नरकवासी प्रेत है, तू मेरा स्वामी नहीं है, तेरी हत्या कैसी, तू तो कभी का मर चुका है, तू तो मरा हुआ है इसलिए क्योंकि तेरी आत्मा मर गई है और तू ऐसा काम कर रहा है। तो देव की कहती है उससे राम से कि शांत हो जा रामा, देव की अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रहे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। और शव आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देव की राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हो गई? अब उसकी सौत कहती है कि क्यों देव की राज सिंहासन नहीं चाहिए तुमको? परमात्मा की कृपा है। देव की कहती है कि मैं स्वामी के रक्त से कल्पित सिंहासन पर न बैठ सकी। अच्छा है, मुझे नहीं बैठना है, मेरे स्वामी का रक्त, तुम लोगों ने मेरे स्वामी की हत्या कर दी। भट्टार कहता, भगवान का स्मरण कर लो, देव की आखिरी समय है। देव की मेरे अंतर की करुणा कामना एक थी, स्कंद को देख लूं। चलते समय भी माँ का हृदय अपने बच्चे को देखने का करता है और वो कहती है कि एक ही मेरे हृदय में कामना है कि मैं अपने स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से, हत्यारों से मैं उनके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विशंबर के श्री चरणों में करूंगी जो अपनी अनंत दया का अभेद कवच पहनाकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। माँ है, माँ का हृदय देखिए दिखाया उसमें कि मेरे स्कंद की ईश्वर सदैव सुरक्षित रखे, उसकी रक्षा करे। परंतु मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को देख लूँ। सर्वनाक, अच्छा। फिर खड़ग उठाता है, रामा सामने आके खड़ी हो जाती है तो रामा को हटाता है कि हट जा भागनी। रामा कहती, मूर्ख, अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है? कभी भी अगर किसी ने तुम्हारे प्रति अच्छा कार्य किया तो उसको नहीं भूलना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा अभागा वही है जो किसी के अच्छे किए हुए कर्म को भूल जाता है। कि सबसे ऊपर एक अटल आदर्श का नियामक सर्वशक्तिमान है, वो है अभी जिंदा ईश्वर, वह या मैं, देखो क्या होता है। सर्वनाक कहता है, अपनी लोथ मेरे पैरों से न ठुकराने दे। कहता हूँ कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दे। तो रामा कहती, टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करेगा, तेरी ये स्पर्धा, तू कीड़े से भी तुच्छ, पहले मैं मरूंगी फिर महादेवी। उसकी पत्नी है, देखिए कितनी बहादुर। अनंत देवी क्रोध से कहती है, तो पहले इसी का अंत कर दो, सर्व शीघ्रता करो। सर्वनाक, अच्छा तो वही होगा। प्रहार करने को जैसे ही वो करता है वैसे दरवाजा खुलता है, स्कंदगुप्त तो भीतर घुस आता है और पीछे मुदगुल और धातुसेन आते हैं और आते ही सर्वनाक की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेते हैं। स्कंदगुप्त तो भट्टार से, क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? स्कंदगुप्त तो पकड़ता है भट्टार को। वो कहता, राजकुमार, वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंदगुप्त कहता, तू वीर है? अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या करने के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे तो वीरता का अभिमान है, तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने आप को। भट्टार के दो एक हाथ चलाकर घायल होकर के गिर जाता है। स्कंदगुप्त कहता है, मेरी सौतेली माँ तुम? अनंत देवी कहती है, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी तो हूँ, सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ? घुटनों के बल बैठ के अब हाथ जोड़ रही है कि स्कंदगुप्त, अनंत देवी कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो, जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। और स्कंदगुप्त अपनी सौतेली माँ को छोड़ देता है, कहता है कि पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो।
ठीक है, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, और नहीं तो क्षमा असंभव है। देवकी के चरणों पर झुकते हुए वो अपनी सौतन के चरणों पर झुकती है, कहती है आप मेरी माँ, सॉरी, स्कंदगुप्त अपनी माँ के चरणों में झुकता है और देवकी गले लगाती है, आओ मेरे वत्स। देखिए, देवकी की आखिरी इच्छा पूरी हो गई, वो अपने बच्चे को देखना चाहती थी। पंचम दृश्य जो है अवंती का एक दुर्ग है, उसका एक भाग है। उस दुर्भाग में बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला, इनकी सबकी बात चलती है। और भीम वर्मा जो है वो कहते हैं, वत्स भीम बोलो तुम्हारी क्या सम्मत है। भीम वर्मा कहते हैं कि तात या बड़े भाई आपकी इच्छा है, मैं आपका अनुचर हूँ, बताओ। तो जयमाला उसकी भाभी कहती है कि इसकी आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य, तब भी क्या माला के बिना काम नहीं चलेगा। ये अलग अपना साम्राज्य चलाते हैं, अवंती दुर्ग का एक भाग है जिसको बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला ये मिलकर के चलाते। जयमाला इसकी पत्नी है, देवसेना उसकी ननंद है और बंधु वर्मा की बहन है। बंधु वर्मा सिर झुकाकर कहते, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी, वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा करदर प्रस्ताव करोगी, इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। जयमाला कहती, यदि हो बुरा भाव मन में तो बंधु वर्मा कहते, तब मैं इस कुटुंब की कमनी कल्पना को दूर से नमस्कार करता हूँ और आजीवन अविवाहित रहता हूँ। क्षत्रिय जो केवल खड़ग का अवलंबन रखने वाले सैनिक, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं होता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या आक्रमणता करने को, शरीर पोषण करने के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है, न सुस्ती के लिए, न आलस के लिए। भीम वर्मा कहता है, भैया तब तो भीम वर्मा कहता है, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्त त्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना। अगर विपत्ति आई है तो उसका आलिंगन करो। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है और बड़े भाई से कहता है कि युवराज तुम उज्जैनी में रहो, इन सब का कल्याण करो। ठीक है। देवसेना और जयमाला के बीच बात होती है। भाभी देवसेना कहती है, सवार्थ के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। तो देवसेना उसे समझाती कि नहीं, समष्टि में भी व्यष्टि रहती है। बंधु वर्मा, भीम वर्मा, जयमाला और इन लोगों का वार्तालाप चलती रहती है। इसके बाद छठवां दृश्य आता है हमारे समक्ष, जिसमें पथ में भट्टारक और उसकी माता है। कमला जो स्कंदगुप्त की माता है, वो कहती, तू मेरा पुत्र है कि नहीं है। भट्टारक कहता है, माँ संसार में इतना तो, देखिए वही भट्टारक है जो भट्टारक उसकी हत्या करने के लिए आगे हुआ था। और कितना बड़ा हृदय है स्कंदगुप्त की माता का, तो स्कंदगुप्त का क्यों ना हो, जिसकी माँ इतनी त्यागमयी हो, जिसकी माँ का इतना विशाल हृदय है, तो उसकी निसंतान उसके पुत्र भी उसी तरह की होती है। तो वो कहता है, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने पे ही विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों को मैं तिरस्कार करता हूँ, किस लिए, केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और यह जीवित है। भट्टारक कहता है, कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों ना गई, क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टारक, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, और जो है तेरी माँ तो खत्म हो गई, पर मैं देख रही हूँ कि तू देश का सेवक नहीं है भट्टारक, और पुत्र और मलेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करेगा, मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा, परंतु तूने क्या किया। हाय। भट्टारक कहता, माँ तो तुम्हारी आशाओं को मैंने विफल कर दिया, क्या मेरी खड़गता आग के फूल नहीं बरसाती कि तुम मुझे मार दो। कमला कहते, मानते हो, इसी से तो और गिलानी है, अगर तुम गिलानी रखते हो अपने मन में तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इस तरह से ये बात चलती है। अक्षम, अक्षुणता और कितना विशाल हृदय जो है इनका कमला का रहा है। विजया माता कमला, विजया और कमला के बीच में बात चल रही है। तो विजय माता से पूछे, तुम रो क्यों रही हो भट्टारक की ओर देखकर, और ये कौन है, क्यों जी, तुमने इस वृद्धा का क्यों अपमान किया। कमला कहती है, देवी ये मेरा पुत्र है। विजय कहती है, क्या अब नहीं है। नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने के लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए, फिर भी मैं उज्जैनी में आया किसी षड्यंत्र के लिए। अब वो अपना बेटा नहीं मानती है, क्योंकि वो कहती है कि कमला जो है इसकी ही माँ है,
जो भट्टारक है, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था, और देवकी स्कंदगुप्त की माँ है। तो ये अपनी सगी माँ से ही वार्तालाप करता है, और उसकी माँ कहती है कि जो है देखिए कि मैंने सोचा था कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन इसने इस तरह से वो किया है। तो बुरे काम का जब उसकी माँ को पता चलता है तो उसका जो कमला उसको भट्टार को लज्जित करती है उसके काम के लिए। कमला कहती है मैं इस कृतघ्न की माता हूँ, अच्छा हुआ तो मैं स्वयं यही विचार कर लेती, ये इतना कृतघ्न है, किसी का अभी भी एहसान नहीं मानता, और उल्टा उसके लिए उल्टा सीधा काम करता है। मैं ऐसे कुपुत्र की माँ हूँ, इस तरह से उसको वो करती है कि आपने जो किया वो गलत किया। विजया, कमला और इनकी बात चलती है। फिर आता है सप्तम दृश्य। सातवें वाले दृश्य में बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त और मुदगुल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त और गोविंद गुप्त दोनों बातचीत करते हैं। अनुचर उसे देव की बात करती है कि वत्स चिर विजयी यो देवता तुम्हारी रक्षा करे। महाराज पुत्रों, इसका अपने पुत्र को विजय का आशीर्वाद देती हैं। गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति ये विनयशील रहे। तो गोविंद गुप्त कहते हैं, जो गोविंद गुप्त है ये नया पात्र आया है, ये कुमार गुप्त के भाई है। गोविंद गुप्त, बंधु वर्मा, जयमाला ये सब आपस में बातचीत करते हैं। इनका वार्तालाप चलता है। गोविंद गुप्त और बंधु वर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठाते हैं और भीम वर्मा छत्र लेकर बैठते हैं। देवसेना चमर करती है, पंखा डुलाती है और गरुड़ ध्वज लेकर बंधु वर्मा खड़े रहते हैं। देव की राज तिलक करती है और गोविंद गुप्त खड़क का उपहार देते हैं। चक्रपालित गरुणाकृत राजदंड देते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिंहासन पर बैठाने का जो दृश्य है वो सप्तमी दृश्य में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये है ना, गोविंद गुप्त बंधु वर्मा हाथ पकड़कर उनको सिंहासन में बैठाते। भीम वर्मा छत्र लेकर खड़ा हो गया। देवसेना चमर कर रही है, पंखा डुला रही है। गरुड़ बंधु वर्मा खड़े हैं, देव की राज तिलक कर रही है। इस तरह से इसका ये चलता है दृश्य। गोविंद गुप्त, रघु वर्मा, स्कंदगुप्त, चक्रपालित, इनकी आपस में बात चलती है। और जो पुराना किया हुआ रहता है स्कंदगुप्त सर्वनाग से कहता है कि सम्राट मुझे वध की आज्ञा दीजिए, मेरे जैसे नीच के लिए कोई दंड नहीं है। उसकी माँ ने जब धिक्कार दिया सर्वनाग ने, तो ये आता है स्कंदगुप्त और अपनी किए की माफ़ी मांगता है। स्कंदगुप्त कहता नहीं, मैं तुम्हें इससे बड़ा कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी ज़्यादा होगा। सर्वनाग कहता ठीक है सम्राट, जितनी यंत्रणा से ये पापी प्राण निकल जाए उतना ही अच्छा। स्कंदगुप्त, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। देखिए इनका उदारवादी हृदय। तुम्हारे अपराधी तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंकों के समान तुम्हें चोट मारेंगे। आजीवन तुम उनकी यंत्रणा को भोगोगे, क्योंकि रामा साध्वी है। रामा की वजह से मैं तुमको छोड़ता हूँ, क्योंकि रामा साध्वी है। रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा नहीं बनाऊंगा। सती रामा, तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बच गया। जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान को बचाया था, इसी तरीके से उसके पुण्य कर्मों से उसके पति को स्कंदगुप्त ने छोड़ दिया और माफ़ कर देते हैं। सातवें दृश्य में है और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। और संवेद स्वर से जय घोष होता है, पर्दा गिरता है और सातवें अंक की समाप्ति होती है। अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके समक्ष हम तृतीय अंक। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।